देखो प्रिय छात्र छात्राओं, इंडियन जीके की जब बात आती है तो अपन रीट हो, सीटेट हो, आरएस हो, पटवारी हो, एसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इनमें इंडियन जीके का पॉलिटिकल पार्ट, हिस्ट्री पार्ट और ज्योग्राफी पार्ट होता है। हम तीनों पार्ट की क्लास रेगुलर 1-1 घंटे आपको देंगे। आप आसानी से पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी में देखते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड, विश्व भूगोल में। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। समुद्र का पिता पोसिडोनियस को कहते हैं। थेल्स ने कहा था कि पृथ्वी जल में तैरती है। किसने कहा ये बात? थेल्स ने कहा था, पृथ्वी जल में तैरती है। समुद्र का पिता किसे कहते हैं? पोसिडोनियस। मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेडजेल। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। भूगोल शब्द देने वाला कौन था? इरिडोस्थनीज। इरिडोस्थनीज था जिसने भूगोल शब्द दिया था सबसे पहले। प्रश्न हमारा आता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? गैलेस्की। हमारी आकाशगंगा का नाम है गैलेस्की। हमारी आकाशगंगा के पास एक और आकाशगंगा है, एक और आकाशगंगा है जिसका नाम एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा के पास एक और आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा है। देखो आगे चलते हैं हम। भूगोल के संदर्भ में सर्वप्रथम बिग बैंग का सिद्धांत दिया। भूगोल के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया था? बिग बैंग का सिद्धांत। और यह सिद्धांत 1960 से 70 के मध्य सिद्ध हुआ। भूगोल के संदर्भ में बिग बैंग का सिद्धांत 1960 से 70 के मध्य दिया गया। देने वाला लेमेयंतर था। कौन था? लेमेयंतर, जिसने 1960 और 70 के मध्य ये दिया था, जिसमें कहा गया कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय 15 अरब वर्ष पूर्व एक विकास का अग्निपिंड था जो विभिन्न पदार्थों से भरा हुआ था, जिसमें एक विभिन्न प्रकार के उल्कापिंड मौजूद थे।
तथा पृथ्वी एक पिंड है, एक आका गोला है, और जिस दिन ये फट गया ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। लेमेंतर दे रहा है इस बात को। कब दिया? 1960 से 70 के मध्य सिद्ध किया था, और कहा था कि एक ब्रह्मांड है पूरा, जहाँ उल्का पिंड है, ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, तारे हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें, विद्वान है। पृथ्वी एक अणु है, अणु माना है ब्रह्मांड का, लेमेंतन। विज्ञान में ब्रह्मांड को क्या कहा गया है? विज्ञान में ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहा गया है। कॉस्मोस कहा गया है ब्रह्मांड को विज्ञान के अंतर्गत। इधर प्रश्न आता है कि भूगोल में अरावली का अध्ययन करने वाला एवं विश्व के नक्शे पर अरावली को दर्शाने वाला व्यक्ति क्लाउडियस टॉलमी था। क्लाउडियस टॉलमी ने ही सर्वप्रथम विश्व के नक्शे पर अरावली को दर्शाया था। साइंस में ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहा गया। एक कोपरनिकस था, ने कहा था कि कोपरनिकस ने कहा था कि ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य स्थित है। और कोपरनिकस ने यह सिद्धांत कब दिया था? तैतालीस ईस्वी। क्या कहा था कि ब्रह्मांड के मध्य में क्या स्थित है? एक सूर्य स्थित है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक था हर्शल, ने दूरबीन से सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन किया। विलियम हर्शल ने किसे किया था? दूरबीन से। जबकि दूरबीन की खोज करता कौन थे? गैलीलियो। और कब किया यह अध्ययन? 5 ईस्वी में। ब्रिटेन का वैज्ञानिक हर्शल ने 1805 ईस्वी को दूरबीन से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। अमेरिका के हवल ने
अमेरिका का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हबल ने परिकलन किया कि अमेरिका का कौन था साइंटिस्ट? हबल ने परिकलन किया था कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ किलोमीटर है। कौन ने किया था ये? हबल ने। देखा जाए तो हमारी आकाशगंगा गंगा की आकृति कैसी है? सर्पाकार है। प्रश्न आ जाए आपको हमारी आकाशगंगा उसकी आकृति कैसी है तो क्या करोगे? वैसे ब्रह्मांड में 3 प्रकार की आकाशगंगाएं मिलती हैं। ब्रह्मांड में 3 आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। ब्रह्मांड में 3 आकाशगंगा स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? सर्पाकार, दीर्घवृत्ताकार, और तीसरी है विषमाकार। तो ब्रह्मांड में 3 आकाशगंगा उपस्थित हैं। पहली है सर्पाकार, दीर्घवृत्ताकार, विषमाकार। 3 आकाशगंगा है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ब्रह्मांड में तारे उपस्थित हैं। उनमें 70% हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में तारे उपस्थित हैं जिनमें 70% क्या होता है? हाइड्रोजन। 25% यानी 21 से 25 के मध्य हीलियम। 21 से 25 के मध्य हीलियम होता है और नाइट्रोजन। तो अभी हमारी आकाशगंगा जो है ब्रह्मांड की जो आकाशगंगा है वो 3 प्रकार की बताई। सर्पाकार, दीर्घवृत्ताकार और विषमाकार। प्रश्न हमारा ये आता है सूर्य के निकटतम तारे कौन कौन से हैं? प्राकस्मा, सेंचुरी। ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य भी एक तारा है और ये भी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। वैसे और भी तारे हैं, अल्फा तारा, वर्नाड तारा, एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर किरणें कौन कौन से तारे की आती है? तो सूर्य तारे की, वह कभी कभी प्राकस्मा,
सेंचुरी की आती है। किस पर? पृथ्वी पर। कभी कभी आती हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा साइरस। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? साइरस है। क्लियर? एक प्रश्न आता है कि वे तारे जो अपने अंतिम अवस्था में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतिम अवस्था में होते हैं, काफी वर्षों से मौजूद हैं वो तारे, उन्हें क्या कहते हैं? लाल दानव तारे। उन्हें लाल दानव तारे के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बनता है दमदार, हारिस से एग्जाम आ चुका है। अब प्रश्न हमारा यह आता है कि ब्रह्मांड में पाया क्या जाता है? तो ब्रह्मांड में तारे, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, उल्कापिंड उपस्थित हैं। ब्रह्मांड में। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हम पढ़ेंगे सूर्य किरणें कर्क रेखा पर कब चमकती है, मकर पर कब चमकती है, विषुवत पर कब चमकती है। तो देखें, ये सूर्य है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री विषुवत, 23.5 डिग्री मकर। ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। कर्क रेखा किस गोलार्ध में आती है? उत्तरी गोलार्ध में आती है। सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत 23 जून को लंबवत चमकती है। सूर्य किरणें, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बड़ी। क्लियर? तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून को चमकती है। 23 नहीं है, 21 है हमारा। डाउट क्लियर हुआ? तो एक प्रश्न आता है कि सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकती है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा होगा? बड़ा, रात छोटी होगी। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा, रात बड़ी होगी। नेक्स्ट, सूर्य मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा,
दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न बनता है हमारा कि सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत जब कब चमकती है? तो 22 दिसंबर को। और इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसा होगा? और रात छोटी, दिन बड़ा रात छोटी। और उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, दिन छोटा रात बड़ी। 22 दिसंबर। तो सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत कब चमकती है? 22 दिसंबर को, दिन बड़ा रात छोटी, मकर संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ी होगी। क्लियर डाउट? नेक्स्ट। कर्क, विषुवत, मकर। सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत कब चमकती है? 21 मार्च, 23 सितंबर। विषुवत संक्रांति कहते हैं इसको, दिन रात बराबर। दिन रात कैसे होते हैं यहां पर? बराबर। तो सूर्य किरणें अगर कर्क रेखा पर चमकेगी 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ी। सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकेंगी 22 दिसंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी, मकर संक्रांति। और अगर विषुवत रेखा पर चमका तो दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। क्लियर? नेक्स्ट। 21 मार्च 23 सितंबर की बात थी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बात ये भी आती है, युति, व्युति। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा मध्य में आ जाएगा। सूर्य पृथ्वी के मध्य में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और यह होता है अमावस्या को। ठीक से ही सूर्य पृथ्वी के मध्य में क्या आ जाए? चंद्रमा, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। इसे कहते हैं युति। और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी मध्य में पूर्णिमा की रात को सूर्य ग्रहण कैसे कहते हैं? सूर्य पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए, इसे सूर्य ग्रहण या युति कहते हैं। अमावस्या को होता है।
चंद्रग्रहण सूर्य चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए तो इसे कहते हैं द्योति, या ये होती है पूर्णिमा की रात को। नेक्स्ट, मानक समय निकालना। एक सौ अस्सी, 180, 0 डिग्री गिन विचरेखा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, पश्चिम देशांतर, जीरो डिग्री। विश्व का मानक समय कहां से ज्ञात किया जाता है? तो विश्व का मानक समय 0 डिग्री, तो विश्व का मानक समय 0 डिग्री लंदन से ज्ञात किया जाता है। विश्व का मानक समय, ये ध्यान रखना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने के लिए 4 मिनट लगती है। तो 180 देशांतर के लिए कितना लगेगा? 720 मिनट। बारह घंटे इधर हो गए, वही 12 घंटे। क्लियर? एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक सूर्य किरण पहुंचने में 4 मिनट का समय लेती है। प्रश्न आता है कि 2 देशांतरों के मध्य मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.34 किलोमीटर होती है। प्रश्न हमारा अगला बनता है, भारत का मानक समय कहां से ज्ञात किया जाता है? 82.5 डिग्री। प्रयागराज यूपी में नैनी स्थान से नैनी नामक स्थान से ज्ञात किया जाता है। प्रयागराज यूपी में। कहां का मानक समय? भारत का। क्यों? क्योंकि 2 भागों में आधा हिस्सा है, बटा हुआ हिस्सा है 82.5। और देखा जाए तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पर है और लंदन से 5.5 घंटे आगे। देख लो आप भली।
प्लस 30 मिनट बराबर मिनटों में अगर आए तो अपन करेंगे 330 मिनट कि भारत का मानक समय लंदन से कितना मिनट आगे है? 330 मिनट। और घंटे आगे तो 5.5 घंटे आगे। ब्रह्मांड में हम कल ग्रह उपग्रह नक्षत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।